नवोदय विद्यालय क्लास 6 एंट्रेंस एग्जामिनेशन जो कि 11 अगस्त को होने वाला है, उसके पर्सपेक्टिव में जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि आपको OMR सीट जो कि वहाँ पे आपको आंसर सीट के रूप में मिलेगी उसको भरना है, आना चाहिए। ठीक है, क्योंकि आप भले ही कितना क्वेश्चन सही कर दो, कितनी प्रैक्टिस करके जाओ, मैटर नहीं करता। अगर आप गलत OMR सीट भर दोगे तो फिर आप ये समझो, अगर आप गलत तरीके से भरोगे तो आपका सिलेक्शन बिल्कुल नहीं हो पाएगा, क्योंकि राइट वे में OMR सीट भरना सबसे ज़्यादा जरूरी है। इसीलिए इस वीडियो को लेके आ गया हूँ, A to Z हर एक तरीका बताऊंगा कि भाई कैसे भरना है, कैसे नहीं भरना है। OMR सीट पर पूरा भर के प्रैक्टिकली आपको दिखाऊंगा। ठीक है, तो घबराने की बात नहीं है। वाई फियर बिकॉज योर अमृत भैया इज हियर। क्यों डरना है भाई, मैं हूं ना यहाँ पे। ठीक है, तो ये वीडियो लेके आ गया हूँ। चैनल को अभी के अभी सब्सक्राइब कर लो, अपने लिए सब्सक्राइब कर लो, बिकॉज की अब लगातार बड़ी बड़ी वीडियोस आ रही हैं। भले आप पास होने के बाद अनसब्सक्राइब कर देना, मैटर नहीं करता है, आपका सिलेक्शन मैटर करता है। ठीक है, तो अब चलिए सीखते हैं कैसे OMR सीट को भरना है। देखिए, सबसे पहले आप देख लीजिए OMR सीट कुछ इसी तरीके का दिखता है। ठीक है, यहाँ पे आपको दिख रहा होगा उत्तर पत्रिका आंसर सीट। यहाँ पे आपको गोजना वगैरह नहीं है पेपर में, मैं आपको अंडरलाइन करके दिखा दे रहा हूँ ताकि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाए। ठीक है, देखिए ऐसा ही आंसर सीट होता है। सबसे पहले आपको यहाँ पे आपका रोल नंबर पूछेगा, यानी कि अनुक्रमांक पूछेगा। अनुक्रमांक आप एक चीज़ ध्यान रख लीजिए, आपकी OMR सीट पेपर में बदली नहीं जाएगी। ये नहीं कि आप मान लीजिए OMR सीट पे गलती भर दिए, तब जाके टीचर से बोल दिए सर प्लीज बदल दीजिए, तो नहीं बदलेगा। ऐसा नहीं होता है, बिकॉज कि आपको जो बुकलेट मिलेगी ना, आपको जो क्वेश्चन पेपर मिलेगा उस पे एक कोड होगा, और उसका कोड आपकी इस आंसर सीट से, मतलब कि आपकी इस OMR सीट से मैच करता होगा। ठीक है, तो वो चेंज नहीं करेगा। तो आपको जो भी डिटेल्स भरना है बिल्कुल ध्यान से 2 बार 3 बार सोच करके, देख करके, प्रैक्टिकली फिर आप भरिएगा। ठीक है, देखिए मान लीजिए जस्ट सपोज मैं यहाँ पे एक चीज़ आपको क्लियर करता हूँ। मान लीजिए मैं यहाँ पे कोई भी रैंडम नंबर लिख रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि भाई मैं तो पेपर देने नहीं जा रहा हूँ, तो मेरे पास तो रोल नंबर है नहीं। ठीक है, मान लीजिए देखिए 2, देखिए बड़े अच्छे से लिखना है, बिल्कुल 2 3 5 7 6 4 9। ठीक है, यहाँ पे आपको ओवर राइटिंग नहीं करना। ठीक है, देखिए आप बड़े बड़े में अच्छे से यहाँ पे लिख दिए। ये नहीं देखिए यहाँ पे इसमें सटाना नहीं है, यहाँ पे इसमें सटाना नहीं है। ठीक है, आपको बिल्कुल बीच में एक्यूरेट आपको लिखना है, सबसे पहला पॉइंट। ठीक है, रोल नंबर आपको कहाँ मिलेगा, जो आप एडमिट कार्ड ले गए होगे उसी एडमिट कार्ड पे आपको रोल नंबर पूरा आपका लिखा हुआ होगा, तो वहीं से आपको आपका रोल नंबर मिल जाएगा। और ध्यान से लिखिएगा रोल नंबर, कहीं कुछ गलती नहीं होनी चाहिए। ठीक है, यहाँ पे आपको इंस्ट्रक्शन दिया भी हुआ है कि इसको कैसे भरना है। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पर बोला है अभ्यर्थी का नाम मतलब कि नेम ऑफ द कैंडिडेट इन कैपिटल लेटर्स। ठीक है, यानी कि आपको कैपिटल लेटर में लिखना है, बड़े बड़े लेटर में। ठीक है, देखिए बड़े बड़े लेटर में आपको लिख के दिखाता हूँ अपना नाम। जैसे देखिए ए, अब देखिए इसमें आप ऐसे लिखिएगा AM, मान लीजिए मैं अपना लेके दिखाता हूँ RIT। ठीक है, AMRIT, उसके बाद TIWARI। ठीक है, अमृत तिवारी मैंने ऐसे लिख दिया। ठीक है, चलिए भाई देखिए आपको मैं पहले बता दूं, कैपिटल लेटर का ध्यान देना है। यहाँ पे कैपिटल लेटर लिखा हुआ है, ये नहीं कि मैं देखिए आपको बिल्कुल ऐसे ही लिखना है। ठीक है, नीचे अंडरलाइन नहीं करना है, मैं अंडरलाइन करके आपको दिखा दे रहा हूँ। आपको ऐसे नहीं लिखना है, मान लीजिए ऐसे लिख दीजिए AMRIT TIWARI, ये छोटे छोटे लेटर्स में आपको नहीं लिखना है, ये बिल्कुल गलत है। ठीक है, मैं आपको मतलब ऐसे दिखा रहा हूँ, आपको बिल्कुल ऐसे लिखना है अमृत तिवारी, जैसे मैं कैपिटल लेटर में लिखा हूँ, नीचे वाले के तरीके से नहीं लिखना है, आपका गलत हो जाएगा। अब देखिए बोला है फादर्स नेम, यानी कि पिता का नाम आपको यहाँ पे लिखना है बड़े अक्षरों में, फिर बोल दिया कैपिटल लेटर। यहाँ पे एक चीज़ ध्यान दीजिएगा, इसमें मिस्टर आप यूज नहीं करेंगे। बहुत लोग क्या करते हैं कि मिस्टर यूज कर देते हैं, मिस्टर आपको नहीं यूज करना है, डायरेक्टली आपके फादर का जो नाम है, आपके पिताजी का जो नाम है उसको यूज कर देना है। जैसे देखिए मेरे पिताजी का नाम मान लीजिए राकेश तिवारी है, तो मैं आपको लिख के दिखाता हूँ। ठीक है, राकेश RAKESHTIWARI। ठीक है, बिल्कुल ऐसे ही आपको लिखना है। आप ये मत समझिएगा कि मतलब थोड़ा थोड़ा दूर कर देंगे, जैसे कि T और I के बीच में थोड़ा थोड़ा गैप है तो काट दिया जाएगा, ऐसा नहीं। बहुत ज़्यादा हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता है, ये बात आपको जानी है। ये नहीं कि थोड़ा भी आप गलती कर दोगे तो काट देगा आपका, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है, बट हाँ ज़्यादा मिस्टेक आपको नहीं करनी है। देखिए जैसे मैं अपने पापा का नाम लिख दिया बड़े बड़े कैपिटल लेटर्स में। ठीक है, ये देखिए ये काम हो गया। अब देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद देखिए यहाँ पे आपको सिखाया हुआ है कि भाई कैसे भरना है। ठीक है, यहाँ पे आपको सिखाया हुआ है कि रोल नंबर को मान लीजिए यहाँ पे 1 है तो 1 के नीचे 1, अभी मैं आपको भर के भी दिखाऊंगा, आपको घबराने का बात नहीं है। ठीक है, उसके बाद 7 है तो 7 के यहाँ पे 7। ठीक है, पूरा मतलब यहाँ पे सिखाया हुआ है। चलिए अब मैं आपको भर के दिखाता हूँ। देखिए बोला रोल नंबर भरिए। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैं वहाँ पे जो भी रोल नंबर भरा था वैसे ही कुछ यहाँ भी रोल नंबर भर दे रहा हूँ। ठीक है, देखिए मान लीजिए मैं यहाँ पे लिख दिया 2, मान लीजिए मेरा पहला रोल नंबर जो है वो है 2। ठीक है, तो जब यहाँ पे 2 लिखेंगे तो 2 के नीचे
देखिए 0 1 2 2 वाला यहाँ पे है ना, तो 2 वाले गोले को कलर कर देंगे, याद रखिएगा 2 वाले गोले को ऐसे आप बिल्कुल क्या कर देंगे, कलर कर देंगे। ठीक है, बिल्कुल मतलब कि जिस भी पेन से आप यूज कर रहे हैं, ब्लू या फिर ब्लैक, केवल ब्लू और ब्लैक का यूज कर सकते हैं और कोई कलर का पेन यूज नहीं कर सकते हैं। ठीक है, फिर मान लीजिए मैं यहाँ पे 3 लिख देता हूँ। ठीक है, तो 3 के नीचे जो 3 है, जैसे देखिए 0 1 2 3, अब इस वाले गोले को हम क्या कर देंगे, इस वाले गोले को बिल्कुल कलर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद देखिए, उसके बाद मैंने यहाँ पे शायद 5 भरा हुआ था। ठीक है, तो 5 के नीचे वो 0 1 2 3 4 5। ठीक है, इस 5 वाले गोले को हम क्या कर देंगे, 5 वाले गोले को हम बिल्कुल ऐसे कलर कर देंगे। ठीक है, देखिए इसको हम कलर कर दिए। ठीक है, देखिए मतलब थोड़ा बहुत बाहर निकलता है तो चलेगा, अभी मैं आपको इसको नीचे भी ऐसा चीज़ बताऊंगा, थोड़ा बहुत बाहर निकलेगा तो चलेगा। अब भाई हाथी है, कोई कंप्यूटर तो है नहीं कि बिल्कुल एग्जैक्ट बनेगा। ठीक है, बट आपको प्रैक्टिस करनी है कि अंदर ही बने, थोड़ा भी बाहर ना निकले। ठीक है, और अगर थोड़ा बहुत निकलता है तो चलेगा। ठीक है, मान लीजिए यहाँ पे फिर हम अगर हम 1 भरते हैं तो 1 के नीचे 0 1 वाले गोले को यहाँ पे क्या कर देंगे, हम 1 वाले गोले को हम ऐसे यहाँ पे कलर कर देंगे। ठीक है, मान लीजिए उसके बाद यहाँ पे 0 भरते हैं तो 0 वाले गोले को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे कलर कर देंगे। ठीक है, फिर मान लीजिए यहाँ पे 7 भर दिए तो 7 वाले गोले को यहाँ पे क्या कर दिया, हम कलर कर दिए। ठीक है, मैं कोई भी रैंडम नंबर आपको भर के दिखा दे रहा हूँ। मान लीजिए यहाँ पे 9 भर दिए तो 9 वाला जो लास्ट में है, इस 9 वाले गोले को हम क्या कर देंगे, यहाँ पे ऐसे फिल कर देंगे। और आपको एक चीज़ नोटिस करनी है कि ये जो भी है, इसको आपका वो नहीं चेक करेगा, इसको कोई आपका आदमी नहीं चेक करेगा। ठीक है, इसको डायरेक्टली कंप्यूटर जांच करता है। ठीक है, तो आपको एक चीज़ ध्यान देनी है कि कोई भी इसमें गलती नहीं करनी है, क्योंकि आदमी के पास दया होता है। आदमी दया करके ये सोच सकता है चलो जान दो कि लड़का है, छोड़ दो, जान दो, एक सही कर दे रहा है, ऐसा कुछ नहीं। वो कंप्यूटर है, सही किए होंगे, अगर सही गोला बनाए होंगे तो सही नंबर देगा, गलत बनाए होंगे तो नंबर गलत दे देगा। ठीक है, अब देखिए बोला है मुख्य प्रश्न पुस्तिका। ठीक है, मेन टेस्ट बुकलेट नंबर। अब वहाँ पे जो आपको बुकलेट मिलेगा, मतलब कि जो आपको वहाँ पर पेपर मिलेगा, पेपर के ऊपर ही कोई नंबर दिया होगा। ठीक है, हो सकता है 2 1 5 6, मतलब कोई भी नंबर दिया होगा वहाँ पे। ठीक है, तो वैसे ही जैसे इसको फिल किए हैं वैसे उस नंबर को भी यहाँ पे हम फिल कर देंगे। मान लीजिए उस पर जो नंबर है वो दे दिया 2 7 9 8, उसके बाद कोई भी नंबर लिख लेते हैं 5 4 1। ठीक है, तो अब देखिए 2 के नीचे 2 वाले गोले को हम कलर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे क्या है, 7 के नीचे 7 वाले गोले को हम यहाँ पे कलर कर देंगे। ठीक है, उसके बाद क्या है भाई, उसके बाद 9 के नीचे 9 वाले गोले को कलर कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही हम कलर करते चलेंगे। ठीक है, उसके बाद 8 के नीचे 8 वाले गोले को कलर कर देंगे, बिल्कुल ऐसे ही हमको करना है। ठीक है ना, चलिए उसके बाद आप मतलब 5 वाले को कर लीजिएगा, 4 वाले को कर लीजिएगा। मैं अगर सबको करने लगूंगा तो थोड़ा टाइम ज़्यादा लग जाएगा। ठीक है, देखिए उसके बाद फिर यहाँ पे बोला है कि अनुक्रमांक फिल कीजिए, मुख्य पुस्तिका नंबर, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ब्लॉक, सेंटर। लेकिन यहाँ पे लिखा हुआ है देखिए टू बी फिल्ड बाय द इन्वेलिगेटर। ठीक है, यानी कि ये इन्वेलिगेटर फिल करेगा। अब हु इज इन्वेलिगेटर, भाई इन्वेलिगेटर कौन है? इन्वेलिगेटर वो व्यक्ति है जो कि एग्जाम सेंटर पे आपके रूम में टीचर के रूप में रहेगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए आप कहीं पेपर देने जाते हो, अगर तो पेपर देते हो तो वहाँ पे कोई ना कोई आदमी वहाँ पर जरूर रहता है। ठीक है, जिस भी रूम में हो उस रूम में कोई टीचर जरूर रहता है। ठीक है, तो वही टीचर इसको फिल करेगा, आपको यही फिल करना है। आपको देखिए एक एक बारीकी को देखना है, ये नहीं कि आप बहुत लोग होंगे जो इसको भी भर देंगे। ठीक है, तो इसको आपको नहीं भरना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इसको भरना है। यहाँ पे देखिए साफ लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द कैंडिडेट। ठीक है, यानी कि जो कैंडिडेट है, जो अभ्यर्थी है, वो इसको फिल करेगा। और यहाँ पर साफ लिखा हुआ है टू बी फिल्ड बाय द इन्वेलिगेटर, यानी कि जो भी इन्वेलिगेटर है वो इस चीज़ को फिल करेगा। ठीक है, तो आपको इसको नहीं फिल करना है, वो उसकी जिम्मेदारी है, वो उसको फिल कर देगा। ठीक है, चलिए भाई अब देखिए अब आंसर्स को कैसे फिल करना है। देखिए यहाँ पे मतलब कि मुख्य पुस्तिका कोड दिया हुआ है, ये मतलब मैं रैंडम OMR सेट निकलवा लिया हूँ तो ऐसे ही निकल गया, आप छोड़ दिए। देखिए ऐसे ही आपके भी पेपर बेस, देखिए यहाँ पे बारकोड ये बना हुआ है ना, ये आपको बारकोड यहाँ पे दिख रहा होगा, मैं ऐसे ही गोज दे रहा हूँ, आपको पेपर में नहीं गोजना है, मैं आपको बस दिखाने के लिए आपको मतलब कि अंडरलाइन कर करके आपको शो कर रहा हूँ। देखिए यहाँ पे बारकोड दिया हुआ है ना, यही बारकोड, ऐसा ही बारकोड आपको भी वहाँ पर पेपर में मिलेगा। ठीक है, तो आपको एक एक चीज़ को ध्यान में रखना है, घबराना बिल्कुल भी नहीं है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पर मतलब नीचे मैं आपको सबसे नीचे यहाँ पे दिखाता हूँ, नीचे लिखा हुआ है इन्वेलिगेटर टू पुट सेंटर स्टैंप इन ब्लू स्लैश ब्लैक। ठीक है, जो इन्वेलिगेटर होगा उस सेंटर का एक स्टैंप होगा, मुहर होगा, उस मुहर को यहाँ पर मार देगा। ठीक है, इससे हमको मतलब नहीं है। अब मैं आपको सिखाता हूँ कि मेनली यहाँ पर जो गोला करने वाली चीज़ें हैं, मतलब कि जिसको हमको भरना है, उसको कैसे भरा जाता है वो मैं आपको सिखाता हूँ। देखिए OMR सीट से संबंधित मैं आपको 2 बातें जरूर बताना चाहूँगा यहाँ पे। वो 2 बातें क्या है, जरा ध्यान से सुनिएगा। देखिए आपको पेपर में 2 घंटे मिलेंगे, बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, बहुत से, देखिए मैं आपको एक एक
फैक्ट बताते चल रहा हूँ ताकि आप गलती ना करें, जो नॉर्मल कई बच्चे गलतियाँ कर देते हैं। इसीलिए मैं आपको अपना भाई अपना बहन मान रहा हूँ ताकि मेरे हर भाई का, मेरे हर बहन का सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। ऐसा ना हो कि कोई भी मेरा भाई कोई मेरा बहन छूट जाए। मैं चाहता हूँ सबका सिलेक्शन हो। सबका सिलेक्शन कब होगा? जब मेरी बातों का आप लोग ध्यान से सुनेंगे और उस पर अमल करेंगे। देखिए मैं क्या बोल रहा हूँ कि देखिए बहुत बार क्या होता है ना कि पेपर आपका 2 घंटे का होगा, ये चीज़ आपको मालूम है। बहुत बच्चे क्या करते हैं, पहले पेपर में ट्रिक कर देते हैं, ठीक है, वो अच्छी बात है। पेपर में ट्रिक कर देते हैं पूरा 1 से 80 तक क्वेश्चन, उसके बाद 1 से 80 तक भरना शुरू करते हैं। ये बिल्कुल गलत वे है। जो राइट वे है वो मैं आपको समझाता हूँ। आपको मैं ये नहीं बोल रहा हूँ आपको पहले ही भरते चलना है, नहीं। आपको पहले 1 से लेकर के 20 तक सॉल्व करना है, ठीक है। 1 से लेकर के 20 तक सॉल्व करके अपने बुकलेट में जो आपको पेपर मिलेगा उसी पे ट्रिक लगाते चलना है। जब आप 1 से 20 तक सॉल्व कर लोगे उसके बाद आप एक बार मिला लेना और मिलाने के बाद फिर इस गोले को भरना। इससे क्या होगा, बहुत बार क्या होता है ना कि मान लीजिए आप 80 का 80 क्वेश्चन कर लिए बट आपके पास टाइम ही नहीं बचा। जब आप इसको भरने गए तो इसको भरने के दौरान टीचर आ गया और आपसे कॉपी छीन लिया। तो बताइए क्या 80 में 80 भरने का कोई आपको फायदा मिला? कोई भी प्रॉफिट आपको मिला? नहीं मिला भाई। ये तो आपका पूरा पूरा ब्लैंक चला जाएगा, पूरा खाली चला जाएगा। तो हम लोग को ऐसा नहीं करना है। हम लोग को क्या करना है, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, 1 से लेकर के 20 तक पहले हमको सॉल्व करना है और बुकलेट में ट्रिक लगा लेना है। उसके बाद उन 20 क्वेश्चन को एक बार और क्या करना है, देख लेना है कि हाँ भाई इसका ये होगा, इसका ये होगा। उसके बाद जा करके हमको OMR में भरना है, ठीक है। 20 करके हम पूरा अपना भर देंगे, ठीक है। इससे क्या होगा कि हमारा OMR भी भर जाएगा, हमारा क्वेश्चन भी सॉल्व हो जाएगा और रिस्क नहीं रहेगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ अप्लाई करना है। अब मैं आपको भरना सिखाता हूँ। देखिए करते क्या है, बहुत बार हम लोग क्या राइट वे है क्या रॉन्ग वे है वो मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए बहुत बार बच्चे क्या कर देते हैं, देखिएगा जरा, बहुत बार बच्चे इसके बाहर निकाल देते हैं। जैसे मान लीजिए पहले में हमारा बी है, सपोज कीजिए, तो हमको कैसे भरना है। देखिए सबसे पहले तो बाहरी हिस्से को भरना है, जो बी का बाहरी है, बाहरी को भरते हुए अंदर आना। याद रखिएगा, बाहरी को भरते हुए अंदर आएंगे, देखिए बिल्कुल परफेक्ट बनेगा। बाहर से भरते हुए अंदर आना। जैसे देखिए मान लीजिए दूसरे में ए है, तो बाहर वाले पे पहले पेन चलाइए और उसके बाद आप अंदर आ जाइए। बाहर वाले पे पेन चला के अंदर आ जाइए। और बच्चे कई बार क्या करते हैं कि ऐसे घुसते हैं, देखिएगा ऐसे घुसते हैं, ऐसे जल्दी जल्दी में ऐसे घुसते हैं, ठीक है। ठीक है, देखिए ये भी अच्छा बन रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं ये बाहर थोड़ा सा छितर जा रहा है, मतलब कि थोड़ा फैल जा रहा है। तो हमको ट्राई करना है कि पहले नहीं। और मैं एक बात बता दूं, अगर थोड़ा बहुत फैल गया, जैसे ये वाला थोड़ा बहुत फैल गया, इसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि आपका ये चेक नहीं होगा। नहीं, ये चेक हो जाएगा, क्योंकि भाई हम लोग मशीन थोड़े ना है भाई, हाथ भी परफेक्ट लगभग बनाएगी, पूरा परफेक्ट थोड़े ना बना पाएगी। इसीलिए मैं बोला हूँ कि बाहर से अंदर की ओर आएंगे तब अच्छा बनेगा। जैसे देखिए मान लीजिए हमारे इसमें जो है वो ए ऑप्शन है, ठीक है। तो मैं क्या बोला, पहले बाहर वाले को पहले पूरा सर्कल कर दीजिए। बाहर वाले को सर्कल करने के बाद घुमा घुमा के अंदर आ जाइए। देखिए ये बिल्कुल परफेक्ट बन रहा है, समझ रहे हैं ना। तो मैं क्या बोला, बाहर से घुमाते हुए फिर हमको अंदर आना है। अब देखिए किस केस में गलती होगा, इसमें ये चारों के चारों हमारा सही हो जाएगा। चारों के चारों बिल्कुल परफेक्ट तरीके से भरा गया है। कई बार क्या होता है, कई बार कुछ ज़्यादा फैल जाता है। जैसे मान लीजिए ये देखिए ये वाला कुछ ज़्यादा फैल गया, देख रहे हैं, ये बाहरी कुछ ज़्यादा ही फैल गया। तो ये जब ज़्यादा फैल गया, ये इस कंडीशन में इसको चेक नहीं किया जाएगा, क्योंकि ये कुछ ज़्यादा ही फैल गया है। तो इसीलिए OMR भरते समय आपको ध्यान देना है कि बाहर से अंदर की तरफ आना है। मैं कई बार बोल रहा हूँ, बाहर से अंदर की तरफ आना है, ठीक है। देखिए मान लीजिए हमको इसमें बी भरना हो, तो बी भरते समय हम पहले किनारे 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 भरेंगे, उसके बाद धीरे 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 करके अंदर आ जाएंगे और बिल्कुल परफेक्टली जो है इसको ऐसे कर देंगे, ठीक है। तो तब हमारा अच्छा लगेगा, तब हमारा इसको सही माना जाएगा, ठीक है। तो ये चीज़ आपको बिल्कुल नोट कर लेनी है, ठीक है। और OMR सीट से मैं आपको एक संबंधित 2-3 बातें बता देता हूँ जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो ये है कि जहाँ भी इन्विजिलेटर लिखा हो, मैं दोबारा बोल रहा हूँ, जैसे देखिए यहाँ पे इन्विजिलेटर लिखा हुआ है, ठीक है। फिर यहाँ पे देखिए इन्विजिलेटर लिखा हुआ है, तो जहाँ भी ये लिखा हो वहाँ पर आपको नहीं भरना है, वहाँ पर वो टीचर भरेगा, ठीक है। तो आपको वहाँ पर जल्दबाजी नहीं कर देनी है। बहुत बार क्या होता है ना, बच्चे इसको ध्यान ही नहीं देते हैं और इसमें अपने ओर से भरने लगेंगे। तो आपको वो चीज़ नहीं करनी है। आपको हर एक चीज़ को बारीकी पकड़ना है कि यहाँ इन्विजिलेटर लिखा है तो ये टीचर भरेगा, यहाँ कैंडिडेट लिखा है तो यहाँ मैं भरूंगा। उसके बाद मैं एक एक करके भरते चलूँगा। 1 से 20 तक क्वेश्चन सॉल्व कीजिएगा। 20 तक जब क्वेश्चन सॉल्व कर लेंगे तब तक बुकलेट में अपने ट्रिक कर लीजिएगा, और करने के बाद फिर आप एक बार रिवाइज कर दीजिएगा, हाँ इसका ये है, इसका ये, और फिर जाके 20 भरिएगा। फिर 21 से शुरू कीजिएगा, फिर 40 तक भरिएगा, फिर 41 से शुरू कीजिएगा, फिर 60 तक भरिएगा, और फिर 61 से शुरू करके 80 तक भर के अपना पूरा पेपर क्या कर दीजिएगा, खत्म कर दीजिएगा, ठीक है। तो आपको ऐसी चीज़ें करनी है, आपको जल्दबाजी नहीं करनी है। ये जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जल्दबाजी वो नहीं करनी है। बहुत बार क्या होता है, मैं एक चीज़ यहाँ पर बता दूँ आपको, देखिए
अगर आप एक ऑप्शन भर दिए तो आपको दूसरा ऑप्शन नहीं भरना है। जैसे मान लीजिए मैंने देखा क्या था 7 का बी आ रहा है, मैं से 7 का क्या कर दिया, मैं 7 का ऐसे बी कर दिया, ठीक है। फिर मैं बोला ओ यार 7 का तो डी होगा, ये तो गलत हो गया। फिर मैं क्या किया, इसी में 7 का डी मार दिया, ठीक है। तो इस कंडीशन में इस क्वेश्चन को चेक ही नहीं किया जाएगा, इस क्वेश्चन को छोड़ दिया जाएगा, इसको चेक ही नहीं किया जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ हमने दो ऑप्शन भर दिया, बी और डी, ठीक है। तो हम हमेशा एक ही ऑप्शन भरेंगे, उसके बाद ओवर राइटिंग नहीं करेंगे। बहुत बार बच्चे क्या करते हैं, मान लीजिए इसमें सी भर दिए, ठीक है, मान लीजिए सी भर दिए और उसके बाद देखिए ये नहीं है तो सी को ऐसे ऐसे काट देते हैं ताकि कंप्यूटर समझ जाए कटा हुआ है, और उसके बाद ए भर देंगे। तो आपको ऐसा कुछ नहीं करना है भाई, क्योंकि कंप्यूटर बिल्कुल आपकी जो कॉपी अगर बिल्कुल अच्छे से फिल है तो ही चेक करेगा क्वेश्चंस को, नहीं तो क्वेश्चन को छांट देगा। देखिए आप एक भर दिए तो एक के अलावा कोई भी दूसरा नहीं भर सकते हो, आपके पास डू और डाई केस है। ये नहीं कि ये भी भर दिए ये भी भर दिए, उस कंडीशन में नहीं चेक होगी चीज़ें, इसी को हम बोलते हैं ओवर राइटिंग। देखिए क्या होता है, कई बार मैं अपना आपको एक स्टोरी समझा दे रहा हूँ, बता रहा हूँ। मेरे टाइम में क्या था ना, मेरे टाइम में ये OMR सीट नहीं हुआ करती थी। मेरे टाइम में कुछ ऐसा था, मान लीजिए मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ। देखिए मान लीजिए मेरे टाइम में कैसा था, मेरे टाइम में, इसको मैं एक मिनट सीधा कर लूँ, हाँ आपसे ही, ठीक है। मेरे टाइम में ऐसे था, 1 लिख दिया, 2 लिख दिया, क्वेश्चन नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 4 ऐसे कर दिया, और सामने बॉक्स बना रहता था, ठीक है, सामने ऐसे ऐसे बॉक्स बना रहता था सबके सामने। और मान लीजिए हम पहला सॉल्व किए, 2 आ गया तो हम जो दूसरा ऑप्शन आ गया तो हम यहाँ पे 2 लिख देंगे। मान लीजिए एक में 3 आ गया तो 3 लिख देंगे, 1 लिख देंगे, 4 लिख देंगे। तो आपको ऐसे मेरे टाइम में लिखना होता था। तो मेरे टाइम में भी OMR नहीं, मतलब ओवर राइटिंग नहीं हो पाता था। अब ये नहीं कि 2 लिख दिए और 2 को होशियारी से 3 बना रहे हैं, तो कंप्यूटर समझ जाएगा कि आप होशियारी कर रहे हैं तो काट देगा, ठीक है। तो ये तो भाई मेरे टाइम की बात थी। आपके टाइम में तो भाई अब 1 2 3 लिखना ही नहीं है, तो आपको परेशानी नहीं होना है। मेरे कहने का टोटल मतलब ये कि ओवर राइटिंग जो है वो नहीं होना चाहिए। ओवर राइटिंग करेंगे तो फिर गलत कर दिया जाएगा, आपका चेक ही नहीं किया जाएगा। और इंपॉर्टेंट बात मैंने आपको यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट बात बताई है। सबसे पहला इंपॉर्टेंट बात कि आपको कैंडिडेट वाली चीज़ें भरनी है, इन्विजिलेटर वाली चीज़ें नहीं भरनी है। दूसरा इंपॉर्टेंट बात मैंने बताया कि बाहर से अंदर बढ़ती हुआ आना है। जैसे मान लीजिए ये बी है तो बाहर इस तरह से घुमाएंगे, उसके बाद अंदर की तरफ आएंगे, ठीक है। ये नहीं कि अंदर से बाहर जाएंगे, अंदर से बाहर जाने में रिस्क रहता है, बाहर से अंदर आएंगे तो फिर आप आसानी से जो मार्क है, सर्कल है, वो कर सकते हो, ठीक है। एक बार मैं बता रहा हूँ, देखिए यहाँ पे ऐसे ऐसे पहले किनारे कर देंगे और फिर किनारे करके अंदर आके बिल्कुल अच्छे से क्या कर देंगे, बना देंगे, ठीक है। तो आपको ऐसे ही भरना है, ठीक है। तो आपको ये सब चीज़ें अप्लाई करनी है। और तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट था कि जो भी एक ऑप्शन पर आप मार्क कर दिए, जिस भी एक ऑप्शन को आप गोला कर दिए, आप उसके बाद किसी अन्य ऑप्शन को गोला किसी भी केस में मत करना, क्योंकि वो ओवर राइटिंग हो जाएगा, उसमें आपका क्वेश्चन चेक ही नहीं किया जाएगा, ठीक है। तो आपको ये चीज़ बिल्कुल अपने दिमाग में नोट कर लेनी है। एक भर दिए तो भर दिए, क्योंकि कई बार क्या होता है ना, मैं आपको बता रहा हूँ, देखिए मान लीजिए 30 है, 30 मान लीजिए हम सी कर दिए, ठीक है। मान लीजिए जल्दबाजी में हम 30 में क्या कर दिए, सी कर दिए। उसके बाद हमको लगा अरे यार अब तो डी, यार इसमें तो डी होगा, तो काटना नहीं है, छोड़ देना है। क्या पता सी ही हो भाई, क्या पता सी सही हो जाए, भाग्य के भरोसे, तो छोड़ देना है। क्योंकि अगर आप डी मार दिए, क्योंकि अगर आप होशियारी से डी मार दिए तब तो ये क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा, तो मतलब ही नहीं पड़ा। तो इससे बढ़िया कि छोड़ दो ना, इससे बढ़िया इसको छोड़ दो। क्या पता ये सही हो जाए किसी कंडीशन में, तो सही हो जाएगा तो प्रॉफिट है। क्योंकि देखो अगर आप भर दिए, मान लो बी भी भर दिए और बी के साथ साथ आप सी भी भर दिए, मैं एक ही बात को हर बार क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि आपके दिमाग में ये चीज़ें बैठ जाएँ, आप गलती ना करो, ठीक है। मान लो बी भर दिए और बी के बाद याद आया अरे ये तो डी था, तो डी भी भर दिए, तो इस कंडीशन में तो क्वेश्चन चेक ही नहीं होगा, तो आपको नंबर मिलने वाला है नहीं। इससे बढ़िया अगर बी भर दिए और फिर देखे अरे यार डी था, तो आप छोड़ दो, क्या पता बी ही सही हो जाए, क्या पता बी ही सही हो जाए। तो आपको ये सब चीज़ें बिल्कुल नोट कर लेनी है, ठीक है। मैं एक बार फिर आपको स्टार्टिंग से दिखा दे रहा हूँ। सबसे पहले क्या करना है, बड़े बड़े अक्षरों में, एक मिनट, हाँ अब ठीक है, बड़े बड़े अक्षरों में अपना नाम लिख, आप मतलब अपना रोल नंबर लिखना है, अंदर सटना नहीं चाहिए, ठीक है। अंदर अच्छे से अपना रोल नंबर लिखना है। उसके बाद जो नाम है उसको कैपिटल लेटर में अच्छे से बिल्कुल लिखना है, ठीक है। उसके बाद अपने पिताजी का नाम लिखना है, पापा के नाम में अपने मिस्टर वगैरह नहीं लगाना है, जो नाम है उस नाम को सिंपली उतार देना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे जो भी इंस्ट्रक्शन बोले हुए हैं बिल्कुल ऐसा ही OMR सीट आपको मिलेगा सेम टू सेम, ठीक है। यहाँ पे जो आपको इंस्ट्रक्शन बोले हुए हैं, इंस्ट्रक्शन आपको पढ़ के सुना देता हूँ। केवल नीले और काले बाल पेन से ही से सही गोले को गहरे निशान से भरिए, ठीक है। ये तो भाई समझ में आ गया कि हमको नीले काले से करना है। फिर बोला कृपया पूरे गोले को गहरे निशान से भरिए, सही बात है। देखिए यहाँ भी आपको बोल दिया कि अगर आप 2
दो भर दोगे तो गलत हो जाएगा। फिर बोला है अगर आप ऐसे काट दोगे तो भी गलत हो जाएगा। अगर काट दोगे, देखिए बहुत बार क्या होता है, हाँ ये भी मैं आपको बता दूं, बहुत बार क्या होता है ना कि बच्चे ए है ना तो ए पे ऐसे ट्रिक कर देते हैं, सही का निशान लगाते हैं। सही और गलत का निशान नहीं लगाना है, आपको भरना है इस चीज़ को, आपको गोले को भर देना है, ये आप याद रखिएगा। सही और गलत के निशान से काम नहीं चलेगा। उसके बाद देखिए बोला है कि आप कई बार क्या होता है, देखिए सही बात बोला है, कई बार बच्चे बिल्कुल बीच में ऐसे भर देते हैं, ठीक है, ऐसे नहीं भरना है, पूरा बाउंड्री सहित अंदर भरना है, ठीक है। उसके बाद क्या बोला है भाई, ऐसे देखिए परफेक्ट बताया कि परफेक्ट हमको ऐसे ही भरना है। उसके बाद क्या बोला है, किसी उत्तर के लिए एक बार गोले में निशान लगाने के पश्चात कोई परिवर्तन अनुमन्य नहीं है। मतलब कहने का क्या मतलब है, मैंने आपको बताया कि एक बार निशान लगा दिए तो अगर एक बार भर दिए तो दूसरा भरोगे तब तो भाई क्वेश्चन ही चेक नहीं होगा। इससे बढ़िया कि अगर एक बार गलती भर दिए तो उसको छोड़ दो, जाने दो, हटाओ, ठीक है। उसके बाद बोला है उत्तर पत्रिका पर कोई अन्य निशान न लगाएं, जैसे ये नहीं कि यहीं पर रफ कर दिए 2 + 2 = 4 एंड ये = ये, ऐसा कुछ नहीं। उत्तर पत्रिका बिल्कुल साफ, आंसर शीट बिल्कुल साफ होना चाहिए। केवल आप गोला भरिएगा और उस पर कुछ भी अपना कलाकारी मत दिखा दीजिएगा, ठीक है। इस OMR शीट, इस OMR उत्तर पत्रिका पर कच्चा काम करना मना है। कच्चा काम कहने का क्या मतलब है, रफ वर्क, ठीक है। पहले हम लोग भी सोचते थे भाई कच्चा काम क्या है, भाई कच्चा काम मतलब होता है रफ वर्क, ठीक है। आपको इंग्लिश में लिखा हुआ है रफ वर्क मस्ट नॉट बी डन ऑन द OMR शीट, ठीक है। फिर क्या बोला है, प्रत्येक प्रश्न का उत्तर पत्रिका में दिए गए क्रमांक के सामने गोले में निशान में लगाए। हाँ सही बोला है। मान लीजिए 69 नंबर का क्वेश्चन आपका डी आ रहा है तो 69 के सामने वाला डी भरिए, यानी कि 68 वाला भर दीजिए, ठीक है। तो होप करता हूँ भाई सब चीज़ आपको एक्सप्लेन कर दिया, हर एक जैसा जो होता है वैसा वो मैं आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ, ठीक है। और भाई चैनल को जरूर सब्सक्राइब करो। और पिछली महामैराथन वीडियो अगर नहीं देखी ना भाई तो बहुत बड़ी गलती कर रहा हो। सभी महामैराथन वीडियो बड़ी वीडियो है जिसमें आपको क्वेश्चन बताया हूँ कि कैसे क्वेश्चन पेपर में आते हैं, उनको सॉल्व भी कराया हूँ। तो जाओ नीचे लिंक डिस्क्रिप्शन में सभी वीडियो जाओ अभी के अभी देख लो, ठीक है। घबराओ नहीं, सिलेक्शन जरूर होगा, ठीक है। घबराना नहीं है, अंधेरे के बाद उजाला जरूर होता है, वैसे ही प्रिपरेशन के बाद सिलेक्शन भी जरूर होता है। अच्छे से प्रिपरेशन कीजिए, आपका सिलेक्शन जरूर होगा। कट ऑफ वाली वीडियो हो गई या फिर अन्य कि भाई 11 अगस्त को क्या लेकर के जाना है, तो सब वीडियोज बन चुके हैं। सभी वीडियोज का लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। 1 मिनट रुको, अभी मेरी एक बात सुनो, अभी जाना नहीं, ठीक है। 1 मिनट रुको। क्या हो अगर मैं आपसे बोलूं कि केवल और केवल 59 रुपीज़ में आपका जवाहर नवोदय विद्यालय में सिलेक्शन हो सकता है। हाँ मैं आपसे बोल रहा हूँ केवल 59 रुपीज़ में, ठीक है ना। यहाँ कोई पैसे का गेमिंग नहीं हो रहा, आप ये मत समझिए कि हाँ पैसा लेकर सिलेक्शन, ऐसा कुछ नहीं, ठीक है ना। 59 रुपीज़ में हम आपको क्या कर रहे हैं मैं आपको बताता हूँ, ठीक है, क्लियर करता हूँ। मैंने अपने 23 जवाहर नवोदय विद्यालय के स्टूडेंट्स, मतलब जो पढ़ते हैं जवाहर नवोदय विद्यालय में, उन दोस्तों को मिला करके 47 डेज की मेहनत के बाद आप सभी लोगों के लिए हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषा में, हिंदी हो सकता है आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग हिंदी में पेपर दें, बहुत ज़्यादा लोग इंग्लिश में पेपर दें, दोनों लोगों के लिए जो हिंदी और जो इंग्लिश में पेपर देना है उन दोनों लोगों के लिए केवल और केवल 59 रुपीज़ में हमने हिंदी वालों के लिए 30 मॉडल पेपर, सोचिए आप कहीं से भी कर देंगे तो 30 मॉडल पेपर आपको नहीं मिलेगा। 20 मॉडल पेपर या 25 मॉडल पेपर 200 रुपये या 250 रुपये में आपको देंगे, ठीक है। हम 30 मॉडल पेपर दे रहे हैं, पिछले 5 साल का प्रीवियस ईयर पेपर दे रहे हैं। उसके साथ साथ मैं आप सभी को हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन, सोचिए हर एक क्वेश्चन का डिटेल्ड सॉल्यूशन दे रहे हैं, फिर OMR शीट दे रहे हैं। इतना कुछ हिंदी वाले में हम आपको दे रहे हैं। 400 से ज़्यादा की PDF हम आप सभी को प्रोवाइड करेंगे 59 रुपीज़ में। अभी मैं आपको बताऊंगा कि इसको कैसे परचेस करना है। और इंग्लिश वालों के लिए हम 25 मॉडल पेपर प्रोवाइड कर रहे हैं। अब ये मत सोचिएगा कि हिंदी में 30 और इंग्लिश में 25, आगे सुनिए। 25 मॉडल पेपर इंग्लिश के लिए, उसके साथ साथ पिछले 19 ईयर्स का प्रीवियस ईयर पेपर, मतलब कि 2002 से लेकर के 2020 तक का पूरा प्रीवियस ईयर पेपर हम आपको प्रोवाइड कर रहे हैं फुल डिटेल्ड सॉल्यूशन के साथ। 3000 से ज़्यादा क्वेश्चन दोनों में है, सोचिए। और 500 पेजेस से ज़्यादा की PDF हम आपको इंग्लिश वालों को दे रहे हैं। इंग्लिश वालों की मेन प्राइस 69 रुपीज़ है, बट केवल कुछ दिन के लिए 59 रुपीज़ है। सोचिए इतना कुछ आपको कोई नहीं आप लोगों के लिए करता है, दिन रात एक कर दिया है हमने आप लोगों के लिए केवल 59 रुपीज़ में। सोचिए इतना कुछ हो सकता है। आप लोगों में से बहुत ज़्यादा लोग नेट बैंकिंग वगैरह नहीं यूज़ करते हैं, ऑनलाइन पेमेंट नहीं यूज़ करते हैं, कोई बात नहीं। आप अपने चौराहे पर जाइए, साइबर कैफे से पे करा दीजिए, आप अपने किसी दोस्त से पे करा दीजिए, ठीक है ना। आप इस अपॉर्चुनिटी को मत खोइएगा भाई, ठीक है ना, क्योंकि आपका पेपर अब 11 अगस्त को देखिए डिक्लेयर हो चुका है। और इतना कुछ स्टडी मटेरियल हम आपको प्रोवाइड करा रहे हैं। जाइए अभी के अभी परचेस कीजिए। अभी मैं आपको बताता हूँ कि इसको कैसे परचेस करना।
आपको ये वाला आपको पीछे अपने स्क्रीन पर दिख रहा होगा, इस वेबसाइट का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। यहाँ सवाल आपकी ज़िंदगी का है, जाइए उस लिंक पर क्लिक कीजिए तो आपको कुछ ऐसा ही ओपन होगा, ठीक है। ये हमारी खुद की ई बुक है, आपको फिर मैं नीचे स्क्रॉल करके दिखाता हूँ, ठीक है ना। इसमें जो है मैंने उसमें सब आपको बता दिया है, ठीक है। अगर परचेज के दौरान आपको कोई दिक्कत होता है तो यहाँ हमने अपना मेल दिया हुआ है, ठीक है। और उसके बाद मैंने अपना मोबाइल नंबर भी यहाँ पर दे दिया है, ठीक है। इस पर कॉलिंग अवेलेबल नहीं है, आप टेलीग्राम पर मैसेज कीजिए, हम आपको रिप्लाई जरूर देंगे, ठीक है। परचेज करने के लिए हम यहाँ पर नेक्स्ट पे क्लिक करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करते ही यहाँ पे हमसे ईमेल मांगेगा, ठीक है। मान लीजिए हम यहाँ पे एक ईमेल कोई भी भर देते हैं अपना, ठीक है ना। हम अपना ईमेल मान लीजिए भरते हैं, ठीक है। ईमेल भरने के बाद फिर हमसे यहाँ पे नीचे फ़ोन नंबर मांगेगा, ठीक है। उसके बाद अगर हम अपना फ़ोन नंबर जैसे ही भर देंगे, फ़ोन नंबर भरने के बाद हमको पे 59 रुपीज़ पे क्लिक करना है, ठीक है। जैसे हम पे 59 रुपीज़ पे क्लिक करेंगे तो हमको बहुत ज़्यादा ऑप्शन मिल जाएगा पे करने के लिए। एयरटेल मनी से पे करेंगे, कार्ड से पे करेंगे, फिर यूपीआई से पे करेंगे, नेट बैंकिंग करेंगे, वॉलेट करेंगे, मतलब जहाँ से भी आप चाहें वहाँ से पे कर सकते हैं, ठीक है। आप क्लिक करके उस पर पे करेंगे। पे करने के बाद जो आपको वेबसाइट खुलेगी, जैसे ही आप पे कर देंगे, इस बात को नोट कर लीजिए, जो वेबसाइट का इंटरफेस आपके सामने खुलेगा उस पर आपको 20 से 30 सेकंड वेट करना है, ठीक है। आपको वेट करेंगे तो उसके बाद ऑटोमेटिकली जो आपका पीडीएफ है वो आपको खुल जाएगा। बहुत बच्चे क्या कर रहे हैं, परचेस कर ले रहे हैं और देख रहे हैं कि नहीं खुल रहा है तुरंत पीडीएफ, तो तुरंत वो बैक का बटन दबा दे रहे हैं। जैसे ही बैक का बटन दबा रहे हैं तो हम लोग से संपर्क टूट जा रहा है, इसीलिए उनको पीडीएफ नहीं मिल पा रहा है, तो दोबारा फिर हमको पीडीएफ मजबूरी में अपने ओर से फिर दे देना पड़ रहा है, ठीक है। तो आपको कुछ नहीं करना है, जैसे ही आप पे करेंगे, जब पे सक्सेसफुली हो जाएगा तो फिर आपको वहाँ पर रुक जाना है थोड़ी देर, क्योंकि वो रीडायरेक्टिंग करते रहेगा, तो आपको कुछ देर वेट कर लेना है, ठीक है। 20 से 30 सेकंड आपको वेट करना है, फिर ओपन हो जाएगा। तो भाई सवाल आपकी ज़िंदगी का है, जाइए इसको जरूर परचेस कीजिए, जरूर परचेस कीजिए। हर दिन एक मॉडल पेपर लगाइए, पूरा सॉल्यूशन मैंने आपको दिया हुआ है, ठीक है। सॉल्यूशन देखिए कैसे सॉल्व हो रहा है, क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो टोटल 2800 से ज़्यादा क्वेश्चन हमने उसमें आपको दिया है। सोचिए इतना क्वेश्चन लगा के जाएंगे तो लिख के लीजिए सिलेक्शन होगा। इतने जो नवोदय के बच्चों को मिला करके हमने पूरा मतलब मॉडल पेपर को बनवाया है, ठीक है। बहुत ज़्यादा इसमें मेहनत लगा है, 47 दिनों की मेहनत लगी है केवल और केवल आप लोग के लिए। आपका सवाल जिंदगी का है, आपके केवल 59 रुपये में आप इसको जरूर परचेस कीजिए। तो देखिए, सबसे पहली बात, जो सबसे इंपॉर्टेंट बात एक और है, मैं आपको बता दूं, अगर परचेस करने के दौरान आपको कोई भी दिक्कत आए, दोनों को बिल्कुल सेम प्रोसेस से परचेस करना है, ये बात आपको ध्यान देनी है। दोनों ई बुक को बिल्कुल सेम प्रोसेस से परचेस करना है, ठीक है ना। मतलब कोई प्रोसेस का डिफरेंस नहीं है, ठीक है। दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप लिंक पर क्लिक कीजिए, मैंने आपको प्रोसेस पूरा समझा दिया है, ठीक है। अब देखिए, मैं आपको एक बात बता दूं, अगर परचेस करने के दौरान कोई भी दिक्कत आती है तो आप ये मत समझिएगा कि हाँ अमृत भैया मतलब मेरा ई बुक लेके भाग गए, पैसा लेके भाग गए, ऐसा कुछ नहीं है भाई, ठीक है। आप लोग बिल्कुल निश्चिंत रहिए। आप मुझे तुरंत धमाका स्टडी 10072007@gmail.com, जिसको हमने वहाँ पर दिया है, उस पर जीमेल कीजिए कि भैया हमको ये दिक्कत आ रही है, या फिर 7080700233 जो हमारा मोबाइल नंबर है, उस पर कॉलिंग और मैसेजिंग अवेलेबल नहीं है, व्हाट्सअप भी अवेलेबल नहीं है। अभी मैं आपको बता दूँ, टेलीग्राम पर मैसेज करेंगे तो मैं तुरंत आपको जरूर रिप्लाई करूँगा, ठीक है। इंस्टाग्राम पर मैसेज कर सकते हैं, फेसबुक पर मैसेज कर सकते हैं, सभी का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में भी है और वहां भी आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो 11 अगस्त को पेपर है, रेडी हो जाओ, आग लगा देनी है पेपर में, ठीक है, बवाल मचा देना है। अभी चैनल को करो सब्सक्राइब और बिल्कुल रेडी हो जाओ, जाओ ई बुक को करे परचेस, ठीक है। तो होप करता हूँ वीडियो बहुत अच्छी लगी होगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अब मैराथन वीडियो जाएंगे, याद रखना, अभी सब्सक्राइब करो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद, वंदे मातरम।